हेलो एवरीवन, वेलकम टू CHG अड्डा 24। आज है 11 अक्टूबर 2024 और आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ क्विक रिवीजन भी करेंगे अब तक अभी भी जो भी हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की हमारी आज की पहली न्यूज़ के साथ। तो हमारी आज की पहली न्यूज़ है, दक्षिण कोरियाई की लेखक हान कांग को साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो उनके जो इंटेंस पोएटिक प्रोज होते हैं यानी गहन काव्यात्मक गद्य होते हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, मतलब उसको मान्यता दी गई है, जो कि ऐतिहासिक अज्ञातों को संबोधित करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। तो अगर हम बात करें 2023 के नोबेल प्राइज़ की लिटरेचर के लिए, तो ये मिला था जॉन फोर्ज को, FOSSE, जॉन फोर्ज को 2023 का लिटरेचर प्राइज़ मिला था और 2024 में मिला है हांग कांग को। ये हिंदी में ऐसा लिखा है, इनका है हांग कांग। ओके, अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ पर। तो हमारी अगली न्यूज़ है, राफेल नडाल जो कि टेनिस प्लेयर हैं, बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर हैं ये राफेल नडाल। इन्होंने अभी अभी अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो इन्होंने 23 साल तक में टेनिस खेला है और 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। उसके बाद फाइनली इन्होंने अब बोला है कि अब ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो अभी अभी जो सीज़न चल रहा है, मतलब अभी अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है टेनिस का, उसके बाद में जैसे वो ख़त्म होता है उसके बाद में ये टेनिस से संन्यास ले लेंगे। आगे चलते हैं। तो ये जो राफेल नडाल हैं ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। स्पेन के मोनार्क हैं फिलिपी 6। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सैंचेज। और अगर हम बात करें ग्रैंड स्लैम की, तो इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड है ग्रैंड स्लैम का वो है 24 ग्रैंड स्लैम। तो ये किसने जीते हैं? इसके विनर है नोवाक जोकोविच। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पर। तो ये है पी वेणुगोपाल, डॉक्टर पी वेणुगोपाल। इनका अभी अभी 82 की एज में निधन हो गया है। ये कौन है? ये दिल्ली एम्स के डायरेक्टर हैं। इन्होंने ही इंडिया की फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी जो थी वो डिस्कवर करी थी या फिर की थी, इन्होंने ही परफॉर्म करी थी। मतलब इससे पहले इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी नहीं होती थी, तो ये वो फर्स्ट डॉक्टर थे जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की थी। और अब तक ये 550,000 हार्ट सर्जरीज कर चुके थे इनकी डेथ से पहले तक। ठीक है, तो इनका नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही इंडिया की फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की थी और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। ये स्लाइड गलती से आ गई है, इसे डिलीट कर देते हैं। अब हमारी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो भारत के 5वें चंद्र ध्रुवीय यानी कि 5th लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसका लूपेक्स बोलते हैं, उसको अब मंजूरी दे दी गई है। ये जो मिशन है ये इंडिया और जापान का मिशन है। इंडिया और जापान का मिशन है ये। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसको बोलते हैं JAXA। ठीक है, इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है, वैसे जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA। ये लूपेक्स को भेजा गया था वाटर एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब चांद पर पानी मौजूद है कि नहीं ये जानने के लिए इसको भेजा गया था। ये हमने सभी ने देखा था, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट था हम लोगों के लिए। 2023 में ये जो चंद्रयान 3 है ये फाइनली मून पर लैंड कर गया था सफलतापूर्वक। तो अब इसकी जो खोज है वो स्टार्ट हो गई है क्योंकि इसे मंजूरी दे दी गई है। ये जिस काम के लिए गया था अब ये वो काम करना वहाँ पे शुरू करेगा। अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ पर। तो इंडियन नेवी ने एक MOU साइन किया है बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ, जिसमें कि जो भी नेवी के नागरिक हैं, जो इंडियन नेवी के जो मेंबर्स हैं, उनको बीमा दिया जाएगा।
तो उसके लिए इंडियन नेवी ने ये MOU साइन कर लिया है। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। तो हाल ही में सिक्किम में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कि चीन से तनाव के बीच में सुरक्षा पर फोकस किया गया है। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये गैंगटॉक सिक्किम में आयोजित किया गया और ये 2 फेज़ में होगा। मतलब एक जो इसका पहला फेज़ है ये 10 और 11 अक्टूबर को किया जाएगा गैंगटॉक में, और सेकेंड फेज़ जो है ये किया जाएगा 28 और 29 अक्टूबर को दिल्ली में, जिसमें कि बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस होगा और स्ट्रैटेजिक रिव्यू किया जाएगा। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो ये आ गई है हमारी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की न्यूज़। तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। इसकी थीम थी इस बार की इट इज़ द टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। हिंदी में भी है, अब कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। ये थीम है इस बार की वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की। मतलब वर्क प्लेस पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो कई लोगों के लिए मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो इसलिए अब मेंटल हेल्थ वर्क प्लेस पर भी फोकस की जाएगी। तो ये थीम को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार के वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम को चुना गया है। तो अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं अब तक के जितने इम्पोर्टेंट डेज हुए हैं अक्टूबर के। तो 1 अक्टूबर को मनाया गया बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जी की जयंती के दिन था ये। 3 अक्टूबर को मनाया गया जर्मन एकता दिवस। 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को मनाया गया विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व वायु सेना का स्थापना दिवस। 9 अक्टूबर को मनाया गया विश्व डाक दिवस। अब अगली न्यूज़ पे चलते हैं। तो ये है भाई 18 साल की एक नेपाली माउंटेनियर है, इनका नाम है नीमा रिंजी शेरपा। इन्होंने ना जितने भी दुनिया के 14 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं उन सब की चढ़ाई कर ली है। सिर्फ 18 साल की उम्र में ही इन्होंने जितने भी 14 माउंटेन हाईएस्ट पीक्स हैं दुनिया के पूरे, उन सब की चोटियों पर इन्होंने अपना भारत का झंडा लहरा दिया, नेपाल का झंडा लहराया है। ये नेपाली हैं। तो ये सबसे ज़्यादा यंग माउंटेनियर बन गए हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है सबसे ज़्यादा यंग माउंटेनियर का, जो ये सारे माउंटेन पीक्स पर चढ़ाई कर चुके हैं। इससे पहले एक और शेरपा थे, उन्होंने 30 की एज में ये रिकॉर्ड बनाया था, मतलब सारे माउंटेन पीक्स को चढ़ाई करी थी 30 की एज में। लेकिन ये यंगेस्ट हैं 18 साल की उम्र में जिन्होंने किया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, नीमा रिंजी शेरपा। अब ये मैंने 14 जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं उनके नाम दे दिए हैं यहाँ पे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, ये हाईएस्ट है, फिर ये उससे थोड़ा कम ऐसे करके। तो ये आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए, आपकी जीके के लिए अच्छा है। अब अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो हमारी अगली न्यूज़ है भारत का कपड़ा क्षेत्र 2030 तक से $50 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। ये दिन पे दिन 11% की ग्रोथ कर रहा है, साल दर साल ये 11% की ग्रोथ कर रहा है। तो इसीलिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ये $350 बिलियन तक का बढ़ जाएगा। कौन सा? ये रेडीमेड सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पर, जो रेडीमेड सेक्टर है, रेडीमेड कपड़े मिलते हैं ना, वो वाले सेक्टर में। ओके, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। तो उत्तराखंड इस बार होस्ट करेगा 38th नेशनल गेम्स को। ये विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं। कब होंगे ये? जनवरी 28 से लेके फरवरी 14 2025 तक होंगे ये। तो इस बार इसको होस्ट करने वाला है उत्तराखंड और ये होगा 38th नेशनल गेम होगा। ये पहली बार होने वाला है। अभी तक जो जम्मू एंड कश्मीर में होते थे, तो ये पहली बार होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अलावा कहीं दूसरी जगह हो रहा, मतलब इतने कोल्ड रीजन को छोड़कर उत्तराखंड में ये गेम्स होने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको इंटरेक्टिव लगा होगा।
तो अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और आप पसंद कर रहे हैं, तो मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट करती रहूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।